देखो आज हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, सरफेस और वॉल्यूम, जो कि नाइन्थ में पढ़ चुके होंगे, है ना। नाइन्थ में पढ़े हो ना भाई, सरफेस और वॉल्यूम, क्षेत्रफल और क्या आयतन पढ़ चुके हैं, जो कि नाइन्थ में भी है, 10th में भी है। और 10th में देखो, नाइन्थ में हम क्या पढ़ते हैं, केवल जैसे 3D में हमारे फिगर कौन कौन से आते हैं, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, और क्या हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, है ना, जिसको शंकु और वो कोन और क्या बोलते हैं, कोन को शंकु बोलते हैं, सिलेंडर हो गया, बेलन जिसको बोलते हैं। 2D में कौन कौन आता है, रेक्टेंगल आता है ना, स्क्वायर आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, और एक कौन आता है, ट्रायंगल भी आता है। क्या होता है ट्रायंगल। 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है, आप समझ लो, थोड़ा समझ लो, फिर उसके बाद लिखना। देखो है क्या इसमें, 2D शेप में क्या होती है, लाइंस होती हैं। क्या होती है, लाइंस होती हैं। लाइंस मतलब रेखा से मिलकर बना होता है, ये बात समझ आ रही ना। जैसे हमको कोई ट्रायंगल बनाना तो लाइंस हमको चाहिए ना, बात समझ आ रही ना। इसमें क्या, ये जो शेप होता है ये किससे सराउंडेड होता है भाई, 3 और मोर स्ट्रेट लाइन से। किससे स्ट्रेट होता है, किससे सराउंड होता है चारों तरफ, 3 या मोर देन 3 लाइन से, है ना, 2D शेप में। और 3D में क्या होता है, इसमें सराउंडेड बाई नंबर ऑफ क्या होता है, सरफेस होते हैं। सरफेस समझ रहे हो, सतह। जैसे ये बुक है, ये बुक क्या है, अब देखो ये जो बुक है ना, ये इसकी क्या है, सरफेस है ना, सतह जिसको बोलते हैं। ये 3D वाली, 3D में क्या होते हैं, सरफेस होते हैं, बट 2D में क्या होती है, लाइंस होती है। क्या होती है, लाइन। अगर इस पूरे को कंसीडर करेंगे तो ये सरफेस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, सरफेस। बट ये केवल इसको, ये देखो इस कवर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, लाइंस हो जाती हैं। तो जो लाइन से बनकर मिलेंगी वो हमारी क्या हो जाएंगे, 2D शेप, और जो सरफेस है यानी सतह से मिलकर बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, 3D हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। देखो 2D शेप में क्या होता है, इसमें क्या डेप्थ और हाइट नहीं होती है, डेप्थ या हाइट नहीं होती। इसमें क्या होती है भाई, केवल लेंथ और ब्रेथ होती है। किसमें, 2D शेप में। हाइट और या डेप्थ, डेप्थ मीन गहराई, डेप्थ मीन्स क्या होती है, गहराई। गहराई तो ऊंचाई ही तो होगी ना। तो कहते हैं कितने ऊंचे क्या किए हैं, गड्ढे खोदे गए हैं, होता है कितनी गहराई में, तो वो भी तो ऊंचाई को ही मापता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3D में क्या होती है हमारी शेप के, देखो इसमें 2D में क्या करते हैं, देखो 2D में नहीं होती हाइट, बट इसमें क्या होती है, हाइट होती है और क्या होती है, डेप्थ होती है। तीसरी चीज ये है कि इसमें देखो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, लेंथ होगा, और क्या होगा, ब्रेथ। और इसका जो डायमेंशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेथ, लेंथ, और क्या बोलेंगे, हाइट। और इसी को डेप्थ भी बोल सकते हैं, हाइट को क्या बोल सकते हैं, डेप्थ। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये इसमें किसको मेजर करते हैं भाई, 2D शेप में किसको मेजर करते हैं, एरिया को, क्षेत्रफल को, और पेरीमीटर जिसको बोलते हैं परिमाप। बात समझ में आ रही ना। लेकिन बट हम क्या करते हैं, 3D में किसको मेजर करते हैं, वॉल्यूम को, कर्व सरफेस एरिया को, और किसको मेजर करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया को। लेटरल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं भाई, कर्व सरफेस एरिया। इसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। लेटरल जो हाइट होती है ना, अभी बताएंगे लेटरल सरफेस क्या होता है, लेटरल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखो ये चीज समझ में आई ना। जो लाइन से होगा वो हमारा क्या होगा, 2D। जो सरफेस से मिलकर बना होगा क्या होगा, 3D। इसमें क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है ना। इसमें जो हम मेजर करते हैं वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, और क्या, टोटल सरफेस एरिया ना। बात समझ में आ रही ना। TS से फाइंड करते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। अभी क्या होता है, ये चीज को हम बता रहे हैं ना।